नमस्कार साथियों, गणिपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और आज आपकी जो मेहनत का जो फाइनल रिजल्ट था वो इस टेस्ट से पता चल जाएगा कि आपने कितने तैयारी की है। और ये आपके मैंने 50 क्वेश्चनों का जो टेस्ट जारी किया है, ये आपको आज शाम तक टेलीग्राम पर आप एक साथ पोस्ट करें, जिससे कि 5 बजे का टाइम रख लो। 5 PM पर आपको सबको उस टेस्ट को आपको सेंड करना है, ठीक है। ध्यान रखें 5 से 6 के बीच तक ही आप इसको कंप्लीट करें। 5 से 6 बजे तक आप सारे टेस्टों को डाल दें, जिससे कि मैं 8 बजे जैसे ही आऊँ लाइव, उस समय आपका कंप्लीट सॉल्यूशन जो रिजल्ट है फाइनल वो आपको जारी कर दी जाए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया हो चुकी है इस समय, और आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें कि पेपर में किस तरह से पेपर आएगा। सारा आपको वहाँ पर जो भी आपने पढ़ा है इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि हमने जो किया है वो सारा सिलेबस को कवर किया है बस, ठीक है। तो आप उस चीज़ के लिए विशेष ध्यान दें। और अब इसके अंदर मैं आज का जो 50% है वो आप देखें, काफ़ी एक्साइटेड हो रहे होंगे कल से इस चीज़ के लिए कि टेस्ट होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छे यहाँ पर देखें कौन कौन से प्रश्न हैं। 50 प्रश्न होंगे और उत्तर आपको किस तरह से देना है वो मैं यहाँ पर बता ही रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो एक ये टेलीग्राम ग्रुप है, विक्रम मैथ सर गणिपुर, ये आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके अंदर ये चीज़ें हैं, ये सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको ग्रुप मिल जाएगा अपना, वहाँ पर उसको ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको PDF सेंड करनी है, ठीक है वो। और इसके बाद अब यहाँ पर देखो आप, जो पहला जो आपका प्रश्न है इस टेस्ट का वो ये है, और प्रश्नों के उत्तर आप किस तरह से देंगे ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे इसका आंसर आया, जो भी आंसर आएगा, जैसे आपने लिखा इसका बी आंसर, और बी में आपको यहाँ पर लिखना है लाल किला। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। ये आपका लिखने का तरीका होगा आंसर का, ऑप्शन भी लिखोगे और साथ में आंसर भी, ठीक है। पहला आपका प्रश्न है 2000 रुपये के पीछे हमें कौन सी विशेषता मिलती है। 4 ऑप्शन है, मंगलयान, लाल किला, ट्रैक्टर और भारत की संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 की अध्यक्षता कितने वर्ष करेगा। अब इसमें एक प्रश्न में थोड़ा सा डाउट था कि इसके अंदर G20 की अध्यक्षता कितने वर्ष करेगा, कौन करेगा, तो ये थोड़ा सा छपने में हमारे मिसप्रिंट हो गया था। भारत G20 की अध्यक्षता कितने वर्ष करेगा, 2 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष और कोई नहीं, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्पीड से इसको कंप्लीट क्लियर वो कर रहा हूँ, इसको पढ़ रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो मैं आपको यहीं पर बता दूँ। G20 का अतिथि देश कौन सा नहीं है। ये 4 देश हैं, बांग्लादेश, ओमान, सऊदी अरब और मॉरिशस। एक आंसर आपको देना है। हरित क्रांति के जनक कौन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। के रामास्वामी, वीरेंद्र लाल चोपड़ा, वर्गीज कुरियन और MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। CD देशमुख, पाखरीवाल, रामा राजगोपालाचारी, इनमें से कोई नहीं। GDP की गणना किस कार्य का मूल्य जोड़ा जाता है, यह आपको बताना है। गृहिणियों के काम, शिक्षक अच्छे बच्चे पढ़ा, एक शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, पुराने शेयरों की पुनर्विक्री, और ये लास्ट का ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन 7, दर भोजन और ऊर्जा को छोड़कर हर चीज़ में बढ़ती कीमतों को मापती है, यह आपको बताना है। मुद्रास्फीति, मुद्रा मजदूरी, मुद्रास्फीति, अपस्फीति या मूल्यस्फीति। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में शेयर बाजारों के नियमन के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है, यह आपको जवाब देना है। रेटा, नाबार्ड, IC, सेबी। निम्न में से कौन सा, हाँ कोई भी प्रश्न देख लो आप, 4 ऑप्शन में अच्छे से यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखें अगला है, निम्न में से कौन सा उपाय मुद्रास्फीति को कम करने के लिए अपनाया गया। 4 ऑप्शन देख लो, बैंक रेट में कमी, रेपो रेट में कमी, सरकारी खर्च में वृद्धि, सरकारी खर्च में कटौती। अगला जो ऑप्शन वो है क्वेश्चन, डिजिटल वित्तीय लेन देन में OTP वन टाइम पासवर्ड का क्या उद्देश्य है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपको,
A, B, C और इसके अंदर D। ठीक है, किसी में ऑप्शन नहीं लिखा है तो उसको आप खुद लिख लें। तो एक विशिष्ट पहचान संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या, ट्रांसफ़र वाला और भुगतान के लिए, ये आपके 4 ऑप्शन थे। अगला है 11वां, डिजिटल वित्तीय लेन देन में QR कोड का उपयोग किया जाता है। अच्छे से आप देख सकते हो, इनके भी ऑप्शन नहीं लिखा था, A, B, C और D। ये आप अपने मन से लिख सकते हो। ठीक है, संवेदनशील उपभोक्ता, कर्ता जानकारी को एनक्रिप्ट, प्रमाणीकरण, त्वरित और आसान लेन देन इतिहास। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय बैंकिंग लेन देन में NIFT निफ्ट का क्या अर्थ है? ये ऑप्शन में A, B, C और D। कुछ के ऑप्शन में लिखना यहाँ पर टाइपिंग किया तो उसमें थोड़ा सा हो गई मिस्टेक। निधि अंतःकरण का राष्ट्रीय विनियम, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय हस्तांतरण, नेट इलेक्ट्रॉनिक और फंड ट्रांसफ़र, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय बैंकिंग लेन देन के संबंध में निफ्ट का क्या अर्थ है? तो ये 4 ऑप्शन हैं। ये एक प्रश्न शायद डबल रिपीट हो गया, इसको आप डबल ही करें, ध्यान रखना। ठीक है, निफ्ट का अर्थ ये है और निफ्ट का अर्थ ये है। इसे आप डबल करें तो डबल ही रखें। ठीक है, इसके आपको नंबर मिलेंगे क्योंकि फिर पूरा उसमें गड़बड़ होता है। तो क्वेश्चन 14 है, जनवरी 2023 में भारत का GST संग्रहण कितना था? 0.97, 1.2, 1.5, 2.1। अच्छे से देख लें इनको, ये आपको आंसर देना है। अगला है, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेषारूपे वेट्रो खाते के लिए RBI की मंजूरी दी है? ये आपको बैंक बताना है, स्टेट बैंक, केनरा, इंडियन, पंजाब नेशनल बैंक। और ध्यान रखें, इसके अंदर आपको 1/3 नेगेटिव होगी, ये बात मैंने पहले भी बता दी है। ठीक है, ये है। UPI लाइट पेमेंट लॉन्च करने वाला पहला प्लेटफॉर्म कौन सा है? इसमें से आपको 4 ऑप्शन में से एक देना है, गूगल पे, MI, पेटीएम, एयरटेल। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में RBI दिशा निर्देशों के अनुसार परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी न्यूनतम पूंजी बतानी है आपको इनमें से। अगला प्रश्न है, किसान पुष्पक योजना के तहत किस सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के गरुड़ एक्सप्रेस की भागीदारी? 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको जवाब देना है। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 23-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर कितनी है? 5.5, 6, 6.5 या 7। ठीक है। अगला प्रश्न है 20वां, RBI ने बैंकों को विदेश में किस प्रकार का कार्ड जारी करने की अनुमति दी है? ठीक है, ऐसा प्रश्न अच्छा है, मोस्ट प्रश्न है। रुपए प्रीपेड फॉरेस्ट कार्ड, स्वर्ण मूल्य वाले कार्ड, SBJ कार्ड और रुपए पेट्रो कार्ड। 21वां प्रश्न है, RBI द्वारा CRR ये है ये कि न्यूनतम सीमा क्या निर्धारित की गई है? ये आपको बताना है। अगला जो है प्रश्न, RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये आपको डेट है, ये 59, 47, 45 और 49 बतानी है। 23वां है, वर्तमान में भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली प्रचलित है? तो ये प्रणाली देख लो, न्यूनतम रिजर्व प्रणाली, आनुपातिक प्रणाली, निष्ठा प्रणाली और उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला है 24वां प्रश्न है, खालिस्तान वित्त मंत्रालय की निगरानी में एक विनियामक प्राधिकरण है। 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको कोई एक देना है जवाब। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, आर्थिक संदर्भ में IIP का पूर्ण नाम क्या है? आर्थिक संदर्भ में बताना है, ध्यान रखें आप। इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडियन इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और उत्तर नहीं देना चाहते, आपको ऐसे भी ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर उत्तर नहीं देना चाहते। 26वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? देशमुख, नाभिया पाखीवाला, बेनीगल रामाराव और C रामगोपाचारी, इनमें से कोई नहीं। कुछ प्रश्न रिपीट हो गए हैं, थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा थोड़ा सा, पर आप निश्चिंत रहें, आप जिनके भी डबल हैं तो आप डबल आंसर दे दें उनको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय मुद्रा नोटों के चेहरे दिखाने वाले रिजर्व बैंक में इंडिया की छपाई के इस्तेमाल करने वाली तकनीकी कौन सी है? तो ये आपको 4 ऑप्शन है, इंटेलिया, माइक्रो, छिपी प्रिंटिंग और स्क्रीनिंग प्रिंटिंग। एक आंसर आपको देना है।
28वां प्रश्न है आरबीआई की स्थापना किसकी सिफारिश के आधार पर की गई है? तो इंडियन सेंट्रल बैंक है, रॉयल कमीशन है, साइमन कमीशन है या नेहरू रिपोर्ट है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आप ऑप्शन देख लें आप एक एक। भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में परिचालन, 1931 में भारतीय केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली जांच, भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय मुद्दों को पुनर्जीवित, 1929 में हिल्टन यंग कमीशन ने भारतीय रिजर्व बैंक कहे जाने वाले एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की, और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में अधिनियमित हुआ। चारों ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शनों का अच्छे से आप पढ़ करके फिर आप इनका जवाब दें। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है एक्सिस भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है, इसकी क्या टैगलाइन है? तो टैगलाइन है ये, और ये चार ऑप्शन है, ये चारों में आपको लिखना है ए, बी, सी और डी। ये टैगलाइन देख लो। ख्याल अपना, बढ़ती का नाम जिंदगी, एक परिवार एक बैंक, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। सबका लोगो मैंने बता रखा है, आप वहाँ से भी इनको सारे लोगों को देख लेना, नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है। 31 है भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह रुपये ऐसे का डिजाइन किसने तैयार किया? रघुराजन ने, उदय शंकर ने, उदय कुमार ने, इनमें से कोई नहीं। अगला जो प्रश्न है G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस ऑप्शन में से देखें आप और इनके हिसाब से आप जवाब दें। ठीक है। अगला प्रश्न है 33वां भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने रुपे कार्ड लॉन्च करने के लिए किस देश की केंद्रीय बैंक के साथ साझेदारी की? यह आपको जवाब देना है मिस्र, ओमान, मालदीव और मलेशिया। हाँ, पार्ट नंबर अभी पिछला था 31वां, उसके अंदर एक राष्ट्रपति वाला सिंपल प्रश्न ही गलत हो गया, वो ध्यान ही नहीं रहा कि अभी राष्ट्रपति नया बन चुका है। तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में राष्ट्रपति है। ठीक है, तो ये आप सबको पता है, वो थोड़ा गलती से हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान रुपे कार्ड लॉन्च करने के लिए किस देश की केंद्रीय बैंक की साझेदारी की? ये आपको जवाब देना था। अगला है विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 23-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है? ये ऑप्शन आपको एडिट करने हैं। ठीक है, देखना है। अगला प्रश्न है केवाईसी का क्या अर्थ है? अपने ग्राहकों को पहचान, चरित्र को परिणाम, उपयोग सभी और उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 36वां बैंक किस प्रकार पर ब्याज देता है? जमाओं पर, ऋणों पर, कै और खे में और उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला जो प्रश्न है 37वां एटीएम का प्रयोग क्या है? नगद निकासी, खाते में पूछताछ, खाते का विवरण, उपरोक्त सभी। ठीक है, यहाँ पर मैंने जूम कर दिया यहाँ पर। अगला है 38वां जो प्रश्न है वो देखें आप यहाँ पर, बैंक मित्र कौन होता है? तो ये बैंक मित्र के आपके संदर्भ में 4 कथन है। बैंक द्वारा नियुक्त बैंकिंग कोरस्पॉन्डेंट, बैंक का महत्वपूर्ण ग्राहक, शाखा का सुरक्षा प्रहरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है किस भारतीय संस्थान ने डिजिटल भुगतान सूचकांक DPI लॉन्च किया था? ये 4 संस्थाएं हैं, इनमें आपको नाम देना है NPCI, नीति आयोग, RBI और वित्त मंत्रालय। अगला है मई 2023 में भारतीय एयरटेल मैनेजिंग के माध्यम से फिनिशिंग और स्पिन धोखाधड़ी के सक्रिय रूप से पता लगाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर रीड करें। और 4 ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट बैंक, HDFC बैंक, इंडेक्स बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के, ये 41वां है, स्फीति संलग्न ब्रांड IIBS के क्या लाभ हैं? ये आपको लाभ दिखा रखे हैं, देखो, ऋण ग्रहण के कूपन दरों में कम, मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चित सुरक्षा और IIB प्राप्त ब्याज के साथ में पूंजीगत लाभ, कर योग नहीं। उपयुक्त में से आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, कौन से सही है आपको जवाब दें। अगला जो प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, ये प्रश्न था, ये आपने अभी बता दिया मैंने जस्ट। अगला देखो G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? ये आपको बताना है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस में। ठीक है,
कब हुआ? G20 का पहला शिखर सम्मेलन। अगला है GFLE के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय साक्षरता क्या है? इसका आपको जवाब देना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न मैंने दिए हुए थे और ये आपको इनका जवाब दें। 23.5, 24, 37 और 40। अगला है 44। फिनटेक प्लेटफॉर्म फोनपे ने भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित लॉन्च किया? ये आपको बताना है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था की स्थिति जिसमें लंबी अवधि के लिए बहुत या कम कोई वृद्धि नहीं होती उसको क्या कहते हैं? स्थिरता, मंदी, मुद्रास्फीति जनित मंदी और प्रवृत्ति। ये आपको जवाब देना है इसके अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, दर्शाइए कि मशीन का क्या नाम है? ये मशीन दिखा रखी है आपको। ठीक है, और इस मशीन में आपको ये बताना है कि कौन सी मशीन है। प्रिंटिंग मशीन, पॉइंट ऑफ सेल, फैक्स मशीन और इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, वह किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये देखो आप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय भुगतान और इनमें से कोई नहीं। अगला जो प्रश्न है 48वां, इनमें से किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? यहाँ ऑफिशियली डेट है। ठीक है, ये आपको बतानी है। अगला जो प्रश्न है 49वां, विश्व में कहाँ पर विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है? इसमें से अंदर आपको कोई भी 4 ऑप्शन में से कोई एक बताना है। कैलिफोर्निया, लंदन, वाशिंगटन और डेनमार्क। लास्ट प्रश्न है, विश्व में कहाँ पर लास्ट प्रश्न है 50वां, निम्नलिखित में से किस अधिनियम 2011 में संशोधित के अनुसार भारत सरकार के पास सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार है? ये एक्ट हैं भारतीय शिक्षा अधिनियम 1906, RBI अधिनियम और नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट और सरकारी प्रतिभूति अधिनियम। ठीक है, इनमें से कोई ऑप्शन में 4 देना है। अब आपको ये कंप्लीट मैंने क्विज यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट करवा दी है। अब इस टेस्ट में ध्यान रखो, टोटल जो क्वेश्चन है वो 50 है और आपके जो नंबर हैं वो भी कितने हैं? 50 है। ठीक है, एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखोगे, कोई भी इस टेस्ट को करे तब आपको बीच में आप एक बुक में या किसी की हेल्प बिल्कुल नहीं लें। ये आपका सेल्फ टेस्ट है जिसके अंदर आपके ओरिजिनल मार्क आएंगे। ठीक है, ये नहीं है कि आप चलो ये % G20 का है, चलो इसकी वीडियो देखते हैं, वहाँ से इसको पता करते हैं। इस तरह का नहीं करना, आपको जो भी करना है उससे पहले ही करें। ठीक है, और जब टेस्ट हल करने बैठे उस समय आप इस चीज़ को बिल्कुल भी हल देखें नहीं। ठीक है, और सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिलेक्शन हो। अब इसके बाद में एक तो जो बचा हुआ है G20 का, ठीक है, उसको मैं आपको लाइव की सोच रहा हूँ कि इसको लाइव करवा दूँ। ठीक है, तो आप कमेंट्स कर दें एक बार तो कि लाइव करें या फिर आप इसको भी एक क्विज के रूप में हल कराएं। ठीक है, जैसा भी है आप कमेंट्स कर दें इसके बारे में। और अब इसके बाद में कोई टॉपिक ऐसा बचता नहीं है जो मैंने नहीं करवाया हो, शायद सारे मैंने क्विज के रूप में हल करवा दिए हैं। और करंट्स है उसको आप सबसे ज़्यादा कोशिश करें कि जितना हो सके अपने अपने स्टेट के आप याद करें। ठीक है, एक बार उनको हल्का सा देखें। हाँ, कुछ वेरी मोस्ट जो व्यक्तित्व हैं वो भी आपको आपके स्टेट के ही चाहिए। ठीक है, और इंडिया के होंगे तो 1-2 मैं कोशिश करूँगा, जैसे भी समय मिलेगा मैं निश्चित रूप से उसकी वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। ठीक है, तो अब आपका जो रिजल्ट रहेगा वो देखते हैं। 1/3 इसकी नेगेटिव है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। और अब यहाँ पर वापस से आप टाइम मैंने आपको बता दिया है, 5 से लेकर के और 6 बजे तक, 5 से लेकर के 6 PM पर आप इसको डाल दें, या फिर आप जो स्टूडेंट अभी जस्ट कर लेता है वो 9 से 10 बजे के एवरेज में भी डाल सकता है। ठीक है, तो बेहतर रहेगा और आराम से इनको पेपर हल करके फिर आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आपको पता है 10वीं का जो बैच चल रहा है इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है।